नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। कोरोना अपडेट के साथ सबसे पहले आपको रूबरू करवा दे, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। 39 नए मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। 39 नए मामले कश्मीर संभाग से ये सामने निकल कर आए हैं और मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता हुआ 782 आंकड़ा अब पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में मरीजों का, संक्रमित मरीजों का, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का 39 मामले नए आज कश्मीर घाटी से सामने निकल कर आए हैं। लगातार जिस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है, रिपोर्ट्स बार बार वापस निकल कर आ रही है और आज 39 मामले अब तक के सामने निकल कर आए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां पर इजाफा और भी हो सकता है, क्योंकि लगातार टेस्टिंग की जा रही है। उसी के नतीजे हैं कि ये मामले सामने निकलते आ रहे हैं और आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सनम इजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। सनम, 39 नए मामले कश्मीर संभाग से। बिल्कुल सौरभ, 39 आज के और ये 39 करीबन 2000 आज के टेस्ट हुए। उनमें से 39 से, और अगर ब्रेकअप करें तो 39 में से कश्मीर घाटी के 39 में से श्रीनगर से 11, 18 अनंतनाग से, कुलगाम से 1 और उसके साथ साथ गांदरबल से 1, जबकि और जो 8 है उनका भी ब्रेकअप हमारे पास नहीं आया कि किस किस इलाके से। और ये माना जा सकता है आज जो टेस्ट की जो तादाद थी वो कल की तुलना में डबल थी। और श्रीनगर के सिकमस में जो 1000 के करीब जो टेस्ट हुए उनमें से 8 आए हैं, लेकिन ये जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है वहां से बाकी जो केस हैं 31 केसेस जो है ये वहां से आए हैं। आपको थोड़ा सा सौरभ हम बताते चले कि कश्मीर में ये ग्राफ जो है ये लगातार पिछले काफी समय से इसी तरह से चल रहा है। अगरचे कल परसों या से पहले डबल फिगर्स में आ रहे थे और आज भी डबल फिगर्स में ही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है उससे ही होगा। लेकिन एक चिंता वाली बात इसमें यह भी आई है कि श्रीनगर के पुराने शहर में, जहां श्रीनगर में किसी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में हो गई थी, कुछ दिनों के लिए यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसने श्रीनगर में प्रशासन की और आम जनता की नींद हराम कर दी है। क्योंकि आज भी लगातार श्रीनगर के 11 केस आए हैं और उनमें से करीबन आधे जो इनमें से वो एक ही कॉन्टैक्ट से आगे प्रभावित हुए हैं। चलिए सनम, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे थे 39 नए केस कश्मीर संभाग से आए। सनम हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े थे। लगातार जम्मू कश्मीर में मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें 4 मई की बात करें तो 25 केसेस सामने निकल कर आए थे, जिसमें 1 जम्मू से था, 24 कश्मीर से थे। वहीं 5 मई की बात करें तो 17 केसेस निकल कर आए थे और 3 उसमें से जम्मू के थे और जो 14 थे वो मामले कश्मीर संभाग के थे। और आज जो 6 तारीख है, 6 मई है, उसमें 39 केसेस अब तक दर्ज कर लिए गए हैं और वो भी सारे कश्मीर घाटी से। उसमें ये अच्छी खबर है कि 2000 जो सैंपल्स लिए गए थे उसमें खाली 39 केस ही अभी सामने निकल कर आए हैं और मामला जम्मू कश्मीर में संक्रमण मरीजों का 782 अब पहुंच चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के शाहपुर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, एक बार फिर से ये उल्लंघन शाहपुर के सेक्टर में किया गया और उसके बाद जिस तरीके से आज जो एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को, सेना को, सीआरपीएफ को मिली है, जो रियाज नाइकू की मौत के बाद, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। उसके बाद अपनी नापाक हरकतों में उसने फिर से इजाफा कर दिया और एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वहां पे रिहायशी इलाकों में जो आवाम है उसको परेशान कर रहा है और लगातार इसका मुंह तोड़ जवाब भी भारतीय सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है। जिस वहां से अगर एक गोली चलेगी तो यहां से भी गोलियां बार बार चलाई जा रही हैं और लगातार जिस तरीके से ये उल्लंघन होता है और लोग वहां पर परेशान लगातार हो रहे हैं। और आज एक बार फिर से ये जो सिलसिलेवार तरीके से सीजफायर किया जा रहा है, जब ये खबर सामने आई कि रियाज नाइकू को मार गिराया गया है, सेना ने वहां पर उसे घेरा गया, वहां पर जहां पर वो छिपा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बौखला गया और उसकी बौखलाहट आप देख सकते हैं। सीजफायर का उल्लंघन करना उसने फिर से शुरू कर दिया है। चलिए हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से जुड़ने की। इस वक्त क्या हालात हैं शाहपुर इलाके में, किस तरीके से पुंछ में जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही खबर सामने निकल कर आई थी कि जो रियाज उसको
मार गिराया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की ये तस्वीर, पाकिस्तान की ये हरकत उसकी बौखलाहट को कहीं ना कहीं सामने रखती है। पाकिस्तान ऐसे भी लगातार काफ़ी दिनों से सीज़फायर का उल्लंघन इन इलाकों में करता ही जा रहा है और भारी नुकसान वहां पर लोगों को पहुंचा रहा है, क्योंकि इस वक्त खेतीबाड़ी का भी सीज़न है, इस वक्त फसल को काटने का वक्त है और लगातार लोग वहां पर फसलों को काट भी रहे हैं और वहां पर इसी तरीके से पाकिस्तान बार बार परेशानी पैदा कर रहा है उन लोगों के लिए, उन लोगों के अंदर खौफ का माहौल लगातार पैदा कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना की महामारी के कारण लोग वहां पर परेशान हैं, उसके बाद ये परेशानी और बढ़ाने के लिए सीज़फायर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और आज एक बार फिर जब कश्मीर घाटी से खबर सामने निकल कर आई कि रियाज नाइको को उसको मार दिया गया, उसके बाद ये इसमें सीज़फायर में इजाफा एक बार फिर से किया गया। जमशीद मलिक हमारे साथ, हमारे संवाददाता पुंछ से जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं क्या हालात है। जमशीद, इस वक्त क्या हालात है सीज़फायर में? एक बार फिर से जो इजाफा कर दिया गया है जब ये कश्मीर घाटी से सामने खबर निकल कर आई। सर बिल्कुल, जब भी कश्मीर घाटी से कोई बड़ी खबर सामने आती है उसके बाद एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात काफी कशीदा हो जाते हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाकर गोलाबारी की जाती है। अगर हम बात करें पिछले एक महीने से, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से राजौरी से लेकर पुंछ तक फायरिंग का सिलसिला देखने को मिलता है। और आज पाकिस्तान ने शाहपुर सेक्टर में एक बार फिर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। रात को पाकिस्तान की तरफ से मंजाकोट सेक्टर में इतनी शिद्दत की गोलाबारी हुई कि उसकी आवाजें दूर दूर राजौरी बाजार तक भी सुनाई दे रही थी। हालांकि अगर हम ये कहेंगे, एक तरफ दुनिया जहां कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे आम शहरियों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है, जिससे इनकी जान माल के साथ अब इनकी किसान है यहाँ के, इनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के किसानों को सिर्फ साल में एक फसल पैदा होती है, जिसकी कटाई के दौरान हर बार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है, जिसमें हर बार इनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। और पिछले एक महीने से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसमें आम शहरियों की मौतें भी हुई हैं, जख्मी हुई और लोगों के माल मवेशी को भी नुकसान पहुंचा है और उनकी खेती-बाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला जरूर रुका हुआ है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कब दोबारा गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जी सर जमशीद, यहाँ पर यह खबर सामने निकल के आई थी जिस वक्त रियाज नाइको की मौत हुई, उसको जो मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान का एक चेहरा था रियाज नाइको कश्मीर घाटी में, उसको एक बड़ा धक्का लगा है, हिजबुल मुजाहिदीन को एक बड़ा धक्का लगा है, टॉप लीडर था। उसके बाद पाकिस्तान ने उसी वक्त यहाँ पर उल्लंघन किया। अब ये जानना चाहूँगा क्या अब भी सीज़फायर रोका गया, और जिस तरीके से लोग वहां पर लगातार परेशान रहते हैं, लोगों को यही बार बार प्रशासन से गुहार रहती है कि यहां पर बंकरों की कमी है, फंड्स लगातार एलोकेट भी किए जाते हैं पर बंकरों की कमी है। साथ ही साथ पहले भी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी कि लोग घरों पर मौजूद रहते थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि नियमों का पालन करना है, घरों पर रहिए। उसके बाद पाकिस्तान उन्हीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता था और लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बंकर है ही नहीं वहां पर। तो अब क्या प्रशासन इनकी सुविधा के लिए इस वक्त कुछ इंतजाम कर रही है, क्योंकि क्या पता पाकिस्तान जो सीज़फायर उल्लंघन कर रहा है, हैवी शेलिंग रात के समय भी कर सकता है, क्योंकि रात का समय ऐसे है जब जहां पर यहां पर इजाफा तभी होता है जब रात के समय लोग सो रहे होते हैं, और पाकिस्तान उस वक्त ये जो शेलिंग है उसमें इजाफा कर देता है। जी सर बिल्कुल, जब भी कश्मीर में जब कोई बड़ा मिलिटेंट मारा जाता है उसके बाद फौरन पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पिछले कई सालों से राजौरी और पुंछ के लोग देखते आ रहे हैं, और आज के हालात भी बिल्कुल वैसे ही नजर आए, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर रियाज नाइको के मारे जाने के बाद गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। और दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को लेकर पिछले कई अरसों से लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बैंकरों की बातें की जाती है, मगर जमीनी सतह पर आज भी हालात बिल्कुल अलग हैं, जहां लोगों को बैंकर जरूर दिए गए हैं मगर वो कंप्लीट नहीं है। जो बैंकर कंप्लीट किए गए हैं वो उनकी रियायत से बाहर हैं। अगर राजौरी और पुंछ की हम दूसरी ये बड़ी बात करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है मेंढर के बालाकोट सेक्टर में, जहां आज तक एक भी बैंकर नहीं बनाया गया, और दूसरी तरफ जहां बैंकर बनाए गए हैं वो भी वहां बनाए गए हैं जहां आबादी नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को बचाने के बजाय बैंकरों को बचाने के लिए बैंकर बनाए गए हैं, जहां अप्रोच से लोगों की बाहर बनाए गए। प्रशासन की तरफ से दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पिछले कुछ दिनों से जरा प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने सबसे बड़ा पालन उसमें किया और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, और ऐसे हालात में इन लोगों के लिए जहां कोरोना वायरस जैसी वबा के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग इन लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है। हालांकि सेना पाकिस्तान को हर बार इसी की भाषा में जवाब देती है और हमारी सेना कभी भी पाकिस्तान के शहरी आबादी को टारगेट नहीं करती, इनकी सैनिक चौकियों को निशाना बनाती है जिसमें इसके बड़े सैनिक मारे जाते हैं।
थे, मगर उसकी बुखलाहट में ये हमारे आम शहरियों को निशाना बनाकर हर बार गोलाबारी करती है। जी सर। चलिए जमशेद, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। जिस तरीके से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, रिहायशी इलाकों में लगातार उल्लंघन किया भी जाता है, उसके बाद एक बार फिर से खबरें सामने निकल कर आई और सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, पर भारतीय सेना भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में सख्ती से पालन करवाया जा रहा है लॉकडाउन का। पुलिस ने बिना कारण सड़कों पर उतरे लोगों से गहन पूछताछ कर ही आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है और कई लोगों को घर वापस भी भेजा जा रहा है जो बिना मतलब बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहना बेहतर है। वहीं नायब तहसीलदार जाहिर राना ने कहा कि प्रशासन में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है और प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास का सही इस्तेमाल ही किया जाए। वहीं कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा जिला जम्मू को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अभी जुमा हफ्ता भी नहीं हुआ था कि जिला जम्मू में एक के बाद एक कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आने के बाद जिला जम्मू एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ गया है, उनकी सूची में शामिल हो गया है। जिला जम्मू के सामने आए 2 मामलों में एक मामला जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर का है, जहां एक महिला संक्रमित पाई गई, जबकि दूसरा संक्रमित मीरा साहब के रहने वाला है और एक उधमपुर से भी सामने निकल कर आया था। अब मीरा साहब की बात करते हैं। जो मामला मीरा साहब से सामने निकल कर आया वो हिमाचल प्रदेश में लेबर का काम करता था और महिला के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन द्वारा गुड़ा बख्शीनगर इस इलाके को भी सील कर दिया गया है। ये जो 2 मामले मीरा साहब से एक आया था, बख्शीनगर से एक आया था, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और संक्रमित महिला के परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं महिला के संक्रमित पाए जाने के बाद जम्मू नगर निगम द्वारा इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। उसकी आप तस्वीरें देखिए। गुड़ा कासम नगर में रीटा कपाई जी जो पॉजिटिव आई हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है, और उनके हस्बैंड जो रवि कपाई वो कहते हैं कि वो हिमाचल में अपना ट्रक लेके गए थे और बाया कश्मीर से शायद कहीं आए हैं। तो अभी तो हमारी साफ़ सफाई चल रही है, अभी सैनिटेशन भी चल रही है। यहाँ पूरा एरिया सीज़ कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी गुड़ा बख्शीनगर के लोगों से, वार्ड नंबर 28 के लोगों से और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से यही अपील है कि इस चैलेंजिंग टाइम में, इस 3rd वर्ल्ड वार में, इस कोरोना वायरस महामारी के समय आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा नहीं कर सकते, वहाँ आप गोली नहीं चला सकते, बारूद नहीं चला सकते। ये 3rd वर्ल्ड वार जो केमिकल वार है, इसमें आप अपना सहयोग अपनी रमन कुमार लड़का है, वो रहने वाला मीरा साहब के एरिया का है, लेकिन वो बाहर रहता था, लेबर का काम करता था हिमाचल प्रदेश में। तो जैसे ही उसने वहाँ से क्रॉस किया है तो उसको क्वारंटाइन किया गया था सेपरेट। वो उसको घर वालों से नहीं मिलना दिया, वो बाहर ही रखा उसको। फिर उसका सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उसका पॉजिटिव निकला, अब उसको क्वारंटाइन हॉस्पिटल में है। वहीं जम्मू के गंग्याल इलाके में मजदूर बेहद परेशान हैं और लगभग एक ही कमरे में लगभग 19 से 20 लोग रह रहे हैं, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही इनके पास कोई और सुविधा है, चारा है, और ये मजबूर अपनी मजबूरी से बेबस हैं। लगातार जिस तरीके से ये लोग फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि उन्हें वापस घर भेजा जाए। वो घर जाना चाहते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि इन्हें तनख्वाह मिल नहीं रही, क्योंकि इन्हें यहाँ पर एक ठेकेदार ने लाया था यहाँ पर मजदूरी के लिए। कहा गया था कि यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे आपको मजदूरी मिलेगी, पर फैक्ट्री में इन्होंने काम भी किया, उसके बाद भी इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। और उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसके बाद हालात और भी खराब होते गए और लगातार इन लोगों ने गुहार भी लगाई, पर इनकी मदद अभी तक किसी ने भी नहीं की। पूरी जानकारी क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे हैं, किस कारण ये लोग यहाँ पर आए थे, और ठेकेदार और जो कंपनी का मालिक है वो कैसे इन्हें परेशान कर रहा है, उसी पर अधिक जानकारी देगी हमारी संवाददाता जसलीन कौर। वो देखिए आप। लगातार जिस तरह गुलिस्तान चैनल की बात करें, हर उस लेबर तबका तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर आज बात करें, आज जम्मू के उस गंग्याल इलाके में मौजूद है, जहां पर आप ठीक इस वक्त देख सकते हैं कि एक मैं कमरे में मौजूद हूँ और एक कमरे में जो है आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि लगातार ये लेबर तबका जो है यहाँ पर परेशानियों की जो है इनको दिक्कत आ रही है। तो क्या कुछ इनका कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से बात करें तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? अवैसी।
तो क्या परेशानी आ रही है? कोई परेशानी ना रही मैम, ये देखो महामारी तो चली रही है लॉकडाउन के बारे में, और जो जितनी हम पे व्यवस्था बननी है वो व्यवस्था कर रहे हैं इनकी खाने की पीने की, और जब हमारे पास में खाना पीना नहीं है तो इधर उधर से भी व्यवस्था बनाते हैं। सर हमें भी दिक्कत खाने की पीने की रहने सहने की सब कुछ दिक्कत है, और जो भी है कंपनी की तरफ से कोई मदद मिल रही है इस वक्त? कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है जी हमको, कोई मदद नहीं कैसी भी है। और हमको पे मिली आपको? कब से आप यहाँ सर नहीं मिली। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या रिस्पॉन्स आया? बात करते हैं, एक दिन मीडिया पे निकाली हमने, ऊपर की तरफ से धमकी आई कि बेटा FIR तो मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे करके बोले। मैंने कहा ठीक है साहब, आप जो करें वो कर देना। ये हमारे लोग हैं, भाई हैं, बंधु हैं हमारे, ये कब तक हमारा सहयोग करते रहेंगे काफ़ी टाइम से। और आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार बात करती है, प्रशासन बात करता है काफ़ी टाइम से। अब इसमें 18-19 बंदे रहते हैं, किस हिसाब से इसमें मतलब रह लेंगे? सोने का ये सामान भी पड़ा हुआ है, हम रात को आग जला के इसमें धुआं जला के हरी पत्तियों के अब ऐसे करके धुआं करते हैं, और जैसे तैसे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे भाई साहब अमरदीप भाई साहब हैं, ये देख ही रहे हैं, हमसे दूसरे तीसरे दिन टच में रहते हैं, कॉल भी करते हैं, हमारा सहयोग भी करते हैं। रात और दिन हम इनसे कामना करते हैं कि कल भी इन्होंने हमारे पास भोजन पहुँचाया और हर तरह की व्यवस्था हमारी की। क्या कंपनी वाले एक बार भी आप लोगों को यहाँ पर पूछने के लिए आए? कंपनी वाले पूछा और नहीं पूछा वो खैर चीज़ है, उनके ऊपर है, मैं इस चीज़ से नहीं कहता। मैं एक मजदूर के नाते हैसियत के नाते मेरा उनसे कंपनी वालों से या कुछ से मैं नहीं जानता कि कौन क्या है क्या नहीं है। मैं तो मजदूर हूँ, यहाँ पर मजदूर बन के मैं यहाँ पे आया। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सरकार से, मैंने क्वारंटाइन के लिए भी बोला, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। बसें गुजरात से बसें आ रही हैं यूपी के अंदर, महाराष्ट्र से आ रही हैं, तेलंगाना से आ रही हैं, यहाँ से क्या हो गया जम्मू से कि हमें उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचाया जा रहा। तो आपने सुना यहाँ पर अगर इन लेबर तबका की बात करें कि ये जो है लॉकडाउन से पहले जो है यहाँ पर आए थे मजदूरी करने के लिए और कंपनी में काम कर रहे थे, पर लगातार ना इनको पिछले कुछ महीने से ना यहाँ पर इनको सैलरी मिल रही है, ना उनकी तरफ से एक बार भी इनसे पूछा गया कि किस हालत में इस वक्त रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कमरे में लगभग 15-16 से ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कितने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और जिस ने कहा कि कोई भी अगर सरकार की तरफ से भी बात करें तो कोई भी मदद जो है नहीं आई। वहीं सिर्फ अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटियर्स सामने आए इनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, और जिस तरह इन्होंने कहा कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि इन्हें नहीं पता चल रहा है किस तरह जो है ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि फिर कौन, आखिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इनकी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगी। और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है इनको वापस जो है इनके गाँव में पहुंचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंका गुप्ता के साथ जसलीन कौर, गुलिस्तान न्यूज जम्मू। वहीं गुरु नानक लंगर मिशन सेवा की तरफ से इन मजदूरों की मदद की जा रही है, और ये संस्था उनके खाने पीने से लेकर जो भी संभव मदद हो वो वहां पर लगातार कर भी रही है। और इन्होंने भी प्रशासन से अपील की है कि इनको इनके घर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो जिस तरह हमने आपको दिखाया कि इन लेबर्स को यहाँ पर किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि कुछ लोग वॉलंटियर्स जहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आए, वहीं अगर बात करें गुरु नानक लंगर मिशन के वॉलंटियर्स मेरे साथ हैं जो लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है गुलिस्तान चैनल में। तो क्या दिक्कत थी जो इन्हें पेश आ रही थी और किस तरह आपने इनको देखा? थैंक यू सो मच मैम। देखिए गुरु नानक लंगर मिशन को ये कॉल कोई अराउंड 28 मार्च के आसपास में आई थी कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड 18 लोग हैं जो एक ही कमरे में रह रहे हैं। देन वी केम, हमारे वॉलंटियर्स आते हैं, वो पहले वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई हुआ, उसके बाद इनकी जितने हम मदद कर सकते थे हमने की। फिर रेंडमली अराउंड 2-3 बारी की, और बीच में इनकी कॉल आनी बंद हो गई, तो हमने भी सोचा कि कोई ऑल्टरनेटिव मिल गया होगा। और फिर सडनली कॉल आई एक दिन, और हम आए और हमने इनसे पूछा कि आपने बीच में कॉल क्यों नहीं किया। तो बावजूद मजबूरी के इनका ये कहना था कि हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे, तो हम कोशिश कर रहे थे कहीं आगे पीछे से मिल जाए। तो इनकी सोच बड़ी अच्छी है, पर अफसोस इस बात का है कि अच्छी सोच के साथ अच्छा हो नहीं रहा। तो इस वक्त सबको आगे आने की ज़रूरत है। ये शायद एक केस ना हो, ऐसे कई और केस हों, तो हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, ना ही गुरु नानक लंगर मिशन को, बल्कि और भी संस्थाएं और भी लोग जो काम कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें अगर ऐसे लोग हैं, और उनको कम से कम आगे पहुँचाएँ कि उनकी हेल्प हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जिस तरह लगातार हम इस बात पे भी बात करें, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर वॉलंटियर्स पहुँच रहे हैं, और ज़रूरत भी हम इसी तरह अपने आसपास जितने भी नीडी लोग हैं जहाँ पर उनकी मदद नहीं हो रही, हम लोग जो है उनकी मदद करने के लिए इस तरह जो है सामने आए। वहीं देर रात जम्मू कश्मीर के डोडा में देश के कई राज्यों से फंसे 1079 मजदूरों को वापस लाया गया, जो हिमाचल प्रदेश से आए, जिनकी अभी कोरोना की जांच की जा चुकी है और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा भी गया है, और उन क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधाएं भी लगातार दी जा रही हैं। इसके अलावा डीसी डोडा ने कहा कि कोरोना के 2000 से ज़्यादा टेस्ट डोडा प्रशासन द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं, इसलिए अब प्रशासन और सख्ती बरत रहा है।
प्रत्येक आदमी का आई कार्ड लेके इसमें डाल दें, ठीक है। ये बंद कर। पीछे जो गाड़ियाँ हमारी चल रही है वो लेबर हमारी अलग अलग स्टेट से बाय ड्यू प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का उसे आ रहे हैं। हिमाचल से मैक्सिमम लेबर हैं, हिमाचल से उत्तराखंड से आ रहे हैं। ये 1079 लेबर हैं जो अभी आई हुई है हमारे पास में। इससे पहले तकरीबन 1500 के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2500 पौने 3000 के आसपास लेबर हमारी आ चुकी है। इनको सबको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इनके टेस्ट सैंपल्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। जब इनके टेस्ट सैंपल्स नेगेटिव आएंगे तभी इनको जो है अपने अपने घरों में छोड़ा जाएगा, तब तक ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स में रहेंगे। तो अभी तक सर कितने टेस्ट यहाँ से उठे गए हैं, कितने टेस्ट अभी तक हुए? टेस्ट जो है वो डोडा में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट अभी तक हमने लिए हुए हैं। रोज़ जो है वो कैपेसिटी हम लोग ऑगमेंट करते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 100-150 हम लोग रोज़ उठा पा रहे थे। आज जो है वो गंदों में 200 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तकरीबन 125 के आसपास, मतलब 350 टेस्ट हमने 350-350 टेस्ट उठाए हुए हैं। कल से हम लोग जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटी और ऑगमेंट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे लेबर हमारी आ रही है इनको सबको टेस्ट करना कंपलसरी है एज़ पर SOP। तो कल से हम 500-600 टेस्ट रोज़ उठाएंगे और इनके रिजल्ट आने के बाद में जब नेगेटिव पाए जाएंगे तभी इनको छोड़ेंगे। वहीं लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग प्रभावित हो रहा है, परेशान हो रहा है, लगातार लॉकडाउन के चलते इन लोगों को अब खाने के लिए भी परेशानी सामने आ रही है। भूखमरी का शिकार हो रहे प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग की। इन लोगों का आरोप था कि पिछले 1.5 महीने से वो बेकार बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी कोई भी मदद नहीं की गई, ना कोई सुध ली गई। जहां एक और वो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, वहीं उन्हें बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अभी तक नहीं मिल रही और ना ही वहां पर कोई आ रहा है, उनसे कोई पूछ रहा है कि आपके कैसे हालात हैं। इस वक्त वो लगातार परेशान है और गुहार लगा रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर आए, हमसे भी पूछे। अगर इस तरीके से अगर खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता, बुनियादी चीज़ों का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता, सुविधाएं आप नहीं दे सकते, तो हमें हमारे घर भेज दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बेकार में बैठे हुए हैं। मैंने से काम बंद है, लॉकडाउन से खाने पीने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, काम लग नहीं रहा है। एक बार दिया जाता है 10-5 किलो गल्ला, 12-13 हम परिवार में बंदे हैं, एक ही बार दिया बस। परेशानी है सर, खाने को भी नहीं मिल रहा है और दिया हमको आटा भी दिया किसी ने, तो एक बार दिया है सिर्फ, और हम 500-600 लोग हैं इधर और जाने को भी हम बोल रहे हैं कि हमको भेजा जाए। तो हम इधर कितना गर्मी है, लाइट भी नहीं सही मिलती है हम लोगों को, पानी की तंगी, हर एक चीज़ की तंगी है हमको गर्मी में, तो हम क्या करें इधर। हम ये चाहते हैं कि हमको घर भेजा जाए। जो बोला था आपने कि 1-1 हज़ार डालेंगे आपके खाते में, वो भी नहीं डाली हुई है। ना कोई खाने के लिए देता है ना कुछ देता है। एक कोठी वाले ने 4 बार दे दिया है, वे भी कहाँ से कर सकते हैं। और जो भी है लिस्ट डालते हैं, 4-4 लिस्ट जमा हो गई, हमारा को कोई आटा राशन कुछ भी नहीं देता है। या तो लॉकडाउन तोड़ है तो हमको घर भेजाएं। मैं रमजान का महीना है, मैं भूखे मरते हैं, ना काम लगता है, ना बंदा का ना मेरा काम लगता है। 2-2.5 महीना से मैं भूखे मरते हैं। रमजान का महीना क्या खाए ली कि तो मैं घर भेजा दें और कि तो मैं यहाँ राशन पानी पैसा की व्यवस्था करें, मैं क्या करी, यहाँ भूखे मरना है। चलिए इसी के साथ 5 के पंच में विराम लगाते